पॉलिटिकल जो सवाल हैं, ज़ाहिर है क़ायद साहब आपकी मौजूदगी से हम फ़ायदा उठाएंगे और इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहती हूँ, ख़ास करके 27वीं तरमीम के हवाले से। तो इसमें बहुत सारी जो आपसे रिलेटेड पोर्शन है 243 का, उसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ। उस पर कहा जा रहा है कि मरबूत सिस्टम बनेगा और ज़ाहिर है कि मिलिट्री के अंदर भी या अफ़वाज पाकिस्तान के बीच में उसकी ज़रूरत आपने महसूस की और आपने तरमीम की। लेकिन इसमें जो ख़ास तौर पर सवाल उठ रहे हैं वो इस्तिस्ना के ऊपर उठ रहे हैं, सदर ममलिकत की हो या फील्ड मार्शल की। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस्तिस्ना जो है देखिए इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं। मैं सारी चीज़ें पॉजिटिव कहूँगा। इस्तिस्ना देखें, एक ओहदे को आप एक फर्द को तो नहीं आप इस्तिस्ना दे रहे हैं, आप एक ओहदे को इस्तिस्ना दे रहे हैं। वो आज भी अवेलेबल रहेगा, 10 साल बाद भी अवेलेबल रहेगा, अनलेस ये जो क्लॉज है इसको रिवर्स किया जाए। तो मैं समझता हूं कि है, और भी मुल्कों में है, लेकिन इस कानून के अंदर या इस जो तरमीम आई है और इंशाअल्लाह ताला 28वीं भी आएगी, ये वेरी वेल इंटेंडेड है। हमने बिल्कुल इनक्रोच नहीं किया। ये इंप्रेशन देने की कोशिश मीडिया में दी जा रही है और ये दिल्ली में भी उन्होंने तकारीर में कहा है कि जी हम जज जो है वो प्राइम मिनिस्टर बदल देगा या एग्जेक्टिव बदल देगी। कतई तौर पे नहीं, ये एग्जेक्टिव बदलने की या सारी जुडिशरी की पावर्स जो है दे आर स्टिल वेस्टेड इन जुडिशरी। उसमें कोई बाहर से आके जो है कोई जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं क्रिएट की जा रही है, नई पावर्स नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दी जा रही। एक जुडिशल कमीशन बना हुआ है, उसमें जुडिशरी की जो है वो प्रेजेंस है और रोबस्ट प्रेजेंस है उसके हवाले किया जा रहा है। और दुनिया में सब जगह जो है जज ट्रांसफर होते हैं, इंडिया में भी ट्रांसफर होते हैं, उनकी सीनियरिटी जो है वो नहीं इफेक्ट होती। और इस फार्मूले में वही, अगर अगर जज जो हैं ये समझें कि वो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम और दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वो कुछ सुपरा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है, ये सोच जो है ये ज्यादती है। आप जुडिशरी का जो है, मैं नहीं कहता कि हम कोई बड़ा मसाली अदारा रहे हैं माजी के अंदर जो है, और जुडिशरी भी जो है मेरा ख्याल है उनके हाथ ज्यादा रंगे हुए हैं आइन और कानून के खून से निस्बतन सियासतदानों से। तो ये मैं बिल्कुल 100%, मैंने अपने सारे पॉलिटिकल कैरियर में जो है आइन और कानून की पालादस्ती की बात की है। कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है ये 27वीं तरमीम एक ऐसा अटेम्प्ट है, बट शुड बी फॉलोड बाय 28th अमेंडमेंट, जिसमें मैंने आज असेंबली में तकरीर भी की है कि उसमें एक करिकुलम होना चाहिए। पॉपुलेशन प्लानिंग जो है वो नंबर 1 एजेंडे पे होनी चाहिए। हमारा जो वो एनएफसी का जो बोझ है उसको कम करना चाहिए। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट जो है जमहूरियत की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, बुनियादी जो जमहूरियत होती है या जो लोकल गवर्नमेंट के अदारे जो होते हैं वो नापेद है हमारे मुल्क के अंदर जो है। और अगर कहीं पे हैं भी तो उनके पास कोई पावर नहीं है, वो डिपेंडेंट है, जो हुकूमत जो है सूबाई हुकूमतों पर डिपेंडेंट है। तो ये अदारे क्रिएट होने चाहिए और ये 27वीं तरमीम जो है उस तरफ एक कदम है। बाकी 28वीं तरमीम भी आएगी और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी इस्तिस्ना वाली बात जो है प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर इज ए पॉलिटिकल फिगर, वो इलेक्टेड फिगर है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या मैं समझता हूँ कि एक है एक आप कहते हैं एक ऑरा है उनका, एक वफाक की सिंबल की ऐसे प्रेसिडेंट का ओहदा जो है उसकी एक इम्पोर्टेंस है। अगर उसको इस्तिस्ना दे भी दिया जा रहा है तो उसमें क्या उनके पास कौन सी आइन पावर्स देता है जिसका वो नाजायज इस्तेमाल करेंगे और उसका उनको इस्तिस्ना देने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। ये एक पॉलिटिकल एंगल से या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव देन में रख के इस चीज को जो है उछाला जा रहा है। और बाकी मैं जो इस वक्त खाते लिख रहे हैं, मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ जो खाते लिख रहे हैं जज साहबान कि उनके माजी पे भी मैं नजर दौड़ाऊं किसी दिन मीडिया पे बैठ के, कि जब वो इंसाफ की कुर्सियों पे बैठे हुए थे वे बैक, जब अपना
मियां नवाज शरीफ को जब क्राइसिस का एक शिकार हुए उस दौरान तो उन्होंने किन किन लोगों को जो है डी सीट किया, किन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, एक दिन क्या कहा, दूसरे दिन क्या कहा, ये लंबी कहानी है। मुझे जो है वो बड़ी हो रही है, टेम्पटेशन तो बड़ी हो रही है, कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन लगता है 2-4 दिन में स्टोरी सुनानी पड़ेगी उनकी सबकी जो है जो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। खालिद साहब, मगर जाहिर है कि बिल्कुल आपके पास होंगी इनसाइड स्टोरीज भी इसकी होंगी, मगर खतूत तो बहरहाल आए हैं और 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के आए हैं। इनका एक रिएक्शन समझिए कि वो आया इस तरह से और मज़ीद भी आ सकता है। क्या आपको लगता है इस्तीफ़े भी आ सकते हैं और फिर ज़ाहिर है इससे कोई निज़ाम मजबूत नहीं होगा बल्कि गैर मुस्तहकम होगा? क्या आपको लगता है कि निज़ाम जो है वो गैर मुस्तहकम हो सकता है इस तरह से? क्या कहेंगे आप इस पे? ये मेरा ख्याल है कि ये हमसे बड़े सियासतदान हैं। ये आप देख लें, जुडिशरी की आप तारीख देख लें, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्टिस मुनीर से लेके आज तक जो है वो गुड टू सी यू तक जो है वो उस वक्त किसी का ज़मीर नहीं जागा था। ये डबल स्टैंडर्ड जो है, एक स्टैंडर्ड जो है हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है और एक स्टैंडर्ड जो है वो अपने ऊपर वो स्टैंडर्ड वो अपने ऊपर नहीं अप्लाई करते। हमें वो कहते हैं कि हम फरिश्ते बन जाए, हम नहीं फरिश्ते बन सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। और खुद जो है वो जो भी इस मुल्क में पिछले 78 साल में हुआ है, सबके हाथ रंगे हुए हैं। साहब, अब ये भी इल्ज़ाम आ रहा है ना कि जो पहले पिछला सेटअप सोच रहा था उसी तरह से आपका जो सेटअप है वो भी ये सोच रहा है एक तसलसल, और तसलसल जो है वो अनलिमिटेड तसलसल, इसके ऊपर भी बात हो रही है। मसलन ये कि कहा जा रहा है कि जो पहले आपसे थे उनकी जो 15 से 20 साल की प्लानिंग थी वो फाइल शायद अब आपके हाथ लग गई है। तो ये बात तो, ये सवाल तो बहरहाल उठ रहा है। ऐसी कोई फाइल हमारे हाथ में नहीं आई, कथित तौर पे नहीं आई। मैं तो बड़ा जो ह्यूमन बीइंग जो है उसकी ट्रांजिशन में बिलीव करता हूँ कि आज हैं हम लोग, कल नहीं है। ये तो अल्लाह फैसला करता है। अगर कोई जो है वो फैसले अगर हमारे हाथ में हैं तो हमें ये सोच के फैसले करने चाहिए और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फैसले जो है आने वाली नस्लों ने भी उनका समर जो है उनको मिलेगा। खालिद साहब, मगर ये इस्तिस्ना वाली जो बात है सदर साहब की हो, ठीक है, आपने कहा कि वो एक नॉन पॉलिटिकल ओहदा है या इस तरह से फील्ड मार्शल का है, इस्तिस्ना तो ये तासुर दे रही है कि एहतसाब से बालातर हैं। तो क्या एहतसाब नहीं होना चाहिए? ये अमल जो है ये क्या रुक जाएगा इस तरह से? मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं जरा इसके ऊपर पॉइंट ब्लैंक में नहीं कहूँगा। आप मुझे बताएं कि एक सिचुएशन में मेरा एहतसाब आप करते हैं, आप वज़ीर आज़म का एहतसाब करते हैं, वज़रा का करते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का कर रहे हैं। तो मैं जो है आप और बहुत से अदारों को जो है इससे इस्तिस्ना है। और जो वारदातें जुडिशरी ने की हैं, किसी का एहतसाब हुआ है इस मुल्क में? मुझे आप बताएं कि किसी जज का हुआ है? जैसे मुनीर पे कुछ मुकदमा चला है या वो शाह साहब जो थे जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया था उनके ऊपर मुकदमा चढ़ा है? या उसके बाद जो जजेस आए हैं जिन्होंने जो वारदातें की हैं किस पे चला है? ये मेरा मतलब उनको प्रैक्टिकली इस्तिस्ना है ना। तो ये क्या इतना मेरा शोर मच गया है? आप मुझे बताएं, किसी जज के ऊपर मुकदमा चला है? एक जज जो है सारी तारीख के अंदर जो है ना वो अयूब खान ने सैक किया था। मेरा एहतसाब हुआ, मेरी लीडरशिप का एहतसाब हुआ, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का एहतसाब हुआ, MQM हर बंदे का एहतसाब हुआ है। मुझे ये बताएं, जुडिशरी जो ज्यादा इस्तिस्ना के शोर मच रहा है या आप लोग भी उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप क्यों नहीं? ये इस्तिस्ना तो ऑलरेडी प्रैक्टिकली जुडिशरी को मिला हुआ है। ये तो अभी इब्तदा है, ये तो अभी एक जिसको कहते हैं कि शुरुआत है ना। लेकिन वो तो पिछले 78 साल से वारदातें कर रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। इस्तिस्ना ही है ना, और क्या है? मगर ठीक सर, मतलब ये कि जाहिर है कि एहतसाब का अगर उनका नहीं हुआ तो अब एहतसाब ना करने के लिए एग्जीक्यूटिव भी अंदर आ जाएगी। ये बताइए
कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है, कहा जा रहा है निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए, आपको लगता है कि इससे निज़ाम मुस्तहकम हो जाएगा या मज़ीद कमज़ोर होगा? इस पे आप क्या देखते हैं? इंशाल्लाह मुस्तहकम होगा ही, बिल्कुल मुस्तहकम होगा, करेगा। अच्छा खाई साहब, मैं क्विकली ये भी जान लूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर एक सबसे अहम सूबे के जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक FIR दर्ज हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि ये सूरत हाल को मज़ीद तनाव का शिकार नहीं करेगी, या आपको लगता है कि बातचीत हो सकती है? क्यों नहीं बातचीत होनी चाहिए वज़ीर आला से भी और PTI के साथ भी इस वक्त की सूरत हाल में? देखिए, मैं जो आइन और कानून के तहत उनका रोल जो है वो उनको उसको निभाएं, उसी तरह निभाएं। They should be subject to the Constitution of Pakistan and not loyalty उनकी जो लीडरशिप के साथ है बिल्कुल रखें, लेकिन that should not dictate their behavior in office, you know। ये मुझे इससे इख्तिलाफ है। तो खाई साहब, अगर मुझे मिनिस्ट्री मिली हुई है अगर यहाँ पे, तो मैं इस मिनिस्ट्री में जो बिहेवियर जो है वो मैं मियां नवाज शरीफ के से इंस्ट्रक्शंस लेके करूं, तो मेरा ख्याल है वो बड़ा नहायत नामुनासिब होगा। मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ, अगर चीफ मिनिस्टर जो है उस हर चीज जो है वो 804 से पूछ के करें, तो मेरा ख्याल है गैर मुनासिब, बिल्कुल गैर मुनासिब है, खुदे की तौहीन है। ये माजी में होता रहा है। मियाँ साहब का आपने जिक्र किया, तो अब ये भी सवाल उठ रहा है कि मियाँ साहब जो है वो इस आईनी तरमीम में आएंगे वोट डालने के लिए या नहीं, इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं? जी आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब वज़ीर दिफा हमसे बात कर रहे थे, और ज़ाहिर है कि ये गुफ्तगू जो थी वो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात और इस वक्त जो दहशतगर्दी की लहर एक मरतबा फिर आई है, एक नई जंग का आगाज़ है। ख़ुद उन्होंने भी कहा हम हालत जंग में हैं, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। हर तरफ से पाकिस्तान को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत अहम उनका के बयानात थे, अफ़गानिस्तान से बातचीत के मामले के ऊपर हो या दहशतगर्दी की जंग जो है उसके हवाले से बातचीत हो। सो एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ एजाज़ चौधरी साहब मौजूद होंगे, उनके साथ हम बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।